हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक टुडे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपका ये नोट से स्टार्ट हुए हैं थर्मोडायनेमिक के। ठीक है, उसी सीरीज में हम ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं। आपका पार्ट 1 पहले ही आपका आ गया था। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है वो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार आपके एसएससी जेई में, एसएससी जेई जो होता है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। हम कुछ थ्योरीज करेंगे, थ्योरीज करने के बाद आएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जैसे कि 500 एमसीक्यूज करवाने हैं मुझे। ठीक है, उसी की सीरीज में अभी स्टार्ट कर देंगे। आज से अपने क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है आपको, थर्मल। आपको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए जो है पढ़ना है थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लिखते चलोगे साथ साथ। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं बन पा रही बिकॉज वो लैपटॉप में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा जब इसका। धीरे धीरे क्या करेंगे हम वीडियोज़ को और बड़ी बनाएंगे आपके लिए, जल्दी जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है आपका, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है। देखिए जो आप मैकेनिकल में पढ़ते हो इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है। अगर मैं आपके नॉर्मल बात करूँ, ये कोई एक बॉडी है, इस पर इधर से फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन का। तो इसे इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको सेम लाइन पे इधर से अपोजिट फोर्स भी कितना लगाना होगा, 10 न्यूटन का लगाना होगा। ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इसे थर्मोडायनेमिक में, थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं। अब तो थर्मोडायनेमिक में क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं, यहाँ पे हम होमोजीनियस नेचर की स्टडी करते हैं, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें क्या बदल जाएंगी, क्या चेंज हो जाएंगी वो देख लेते हैं जरा। ठीक है, वो क्या चेंज होंगे वहाँ पे वो देखते हैं। बोला गया आपका ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होते हैं, सारे पॉइंट पे सेम होंगे। इफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, if temperature, if temperature and pressure, if temperature and pressure, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर एट ऑल पॉइंट, एट ऑल पॉइंट आर सेम, आर सेम। क्या सारे पॉइंट पे क्या होने चाहिए, कोई भी आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट देख रहे हैं हम इसका। यहाँ पे क्या हुआ, सारे पॉइंट पे P1 T1 T2 इस तरीके से क्या होना चाहिए, सारे सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे प्रेशर आपका जितना होगा इस पॉइंट पे भी उतना ही होगा, सारे पे सेम होना चाहिए। ठीक है, सारा प्रेशर और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, सेम होना चाहिए ऑल द पॉइंट। तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं होगा तो नहीं रह पाएगा। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को और समझते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, ये कैसे होगा, ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तब होगा। देखिए यहाँ पे तीन चीज हमें और समझनी होंगी पहले, तभी इसे अच्छे समझ में आएगा आपके। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपका सबसे पहला चीज क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थर्मल, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए चीजें। ठीक, अभी तीनों को समझ लेते हैं। जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी थर्मोडायनामिक में, तो तीनों बातों को समझना होगा, जरूरी है हमें। क्योंकि कोई सी भी कंडीशन बदलने से क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आते हैं, मॉलिक्यूल्स में चेंज आने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने लगता है। सबको समझ लेते हैं तीनों क्या होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम हम कब बोलते हैं, आप तब बोलते हो टेम्परेचर क्या होता है। देखो थर्मल इक्विलिब्रियम हो क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम का अगर टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, अगर टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, तो आप बोलोगे क्या है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। क्या नहीं चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोलोगे आप, मैकेनिकल क्या बोलते हो, मैकेनिकल बोलते हो कोई भी इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए। अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तब क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कब करोगे आप, कब बोलते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब क्या होंगे सारे उसके जो केमिकल कंपोजिशन है, वो केमिकल कंपोजिशन वो सेम होंगे एवरी पॉइंट पे। तो क्या बोलोगे आप, केमिकली इक्विलिब्रियम में। तीनों को मिला दोगे आप, तीनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक, जब क्या होंगे टाइम प्रेशर, आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम होगा ऑल पॉइंट्स पे, तो हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो चीज। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपने आप। अब हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका पेपर में पूछा जाता है, वो सेकेंड टॉपिक आज का जो है वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसे समझेंगे कि चीज को अच्छे तरीके से, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब देखो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या चीज़ है, इसे समझते हैं पहले बढ़िया तरीके से, बेहतरीन।
देखो इनका अगर टर्म का मतलब समझो जरा आप क्या होता है। तो क्वासी का मतलब ही क्या होता है, ये जो क्वासी लिखा हुआ है ना, क्वासी क्वासी टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट। ठीक है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ लिया आपने। अब थर्मल इक्विलिब्रियम से हम इस प्रोसेस को समझेंगे अच्छे तरीके से क्या होता है। देखो जब भी आपको बोला जाएगा, जब भी आपको बोला जाएगा कि जितने भी स्टेट हैं इसके, हम समझेंगे आगे धीरे धीरे करके क्या होता है, जितने भी आपके स्टेट हैं सिस्टम में, ठीक, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या है, जितने भी स्टेट हैं अगर वो धीरे धीरे चेंज होते हैं, क्या होते हैं वो धीरे धीरे चेंज होते हैं और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास क्या है, कोई एक सिलेंडर है, समझो अच्छे से आप एग्जाम्पल समझो। एक पिस्टन है, एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लगा हुआ है ये। अब इसके ऊपर क्या लोड लगा दिया हमने, एक लोड लगा हुआ है। इस लोड को हमने बहुत छोटे छोटे लोड में डिवाइड कर दिया। ठीक, अब एक एक करके क्या करेंगे, पहले लोड लगा हुआ था सपोज है 10 न्यूटन का एग्जांपल समझ लेते हैं। 10 न्यूटन का इस पे लोड लग रहा है। हमने क्या कर दिया, ए बी जो स्मॉल स्ट्रिप्स हैं वो 1 न्यूटन की हैं, तो 10 आपकी स्ट्रिप्स हो गई। अब उसे धीरे धीरे रिमूव करते जाएंगे। जब धीरे धीरे रिमूव करोगे आप, धीरे धीरे रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद कर्व कैसा बन जाएगा आपका, कर्व भी धीरे धीरे बनेगा। सारी स्ट्रिप्स क्या होंगी, रिमूव होंगी। रिमूव होंगी तो प्रेशर भी क्या होगा उसका, धीरे 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 यहाँ पे लोड लगा हुआ है पिस्टन में, क्या अभी ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे। ये धीरे एक्सपेंशन तो होगा, एक्सपेंशन होगा धीरे धीरे, हमें कुछ इस टाइप से कर्व मिल जाएगा। इस टाइप से कर्व मिल जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, एक तरीके से ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। पता ही नहीं चलेगा हमें, धीरे धीरे लोड हटता जाएगा, पिस्टन बढ़ता जाएगा, एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा वो। कहने का मतलब क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है एक्चुअल में, आप इसका आप डेफिनेशन जानना चाहो तो क्या होगा, इनफाइनाइट, इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले, इनफाइनाइट स्लोनेस, इनफाइनाइट स्लोनेस is the characteristics feature of quasi-static process, feature of quasi-static process बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, ये मजा आता है इसे पढ़ने में भी। quasi-static process कहने का मतलब देखो, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होगा, एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट का सक्सेशन है। अगर आपका सारे इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे, अगर एक एक करके रिमूव करते रहोगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा, सारे इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब रहेंगे वो, तो वही तो है आपका क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। वेरी स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या है ये, वेरी स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये आपका, उसे कहते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। या फिर जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द, तो आप बोलोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलोगे इससे, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये समझ में आया आपके, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आल्सो नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्या होता है, वेरी स्लो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, वेरी स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसे ये वेरी स्लो रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दो बातें आपको समझ में आई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने आज के। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट आगे ये लिंक है सारे आपस में। आपने पार्ट फर्स्ट भी इसका देखा होगा, नहीं देखा तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा तो आप वो जाके देख लो, वहां से स्टार्ट है ये। धीरे धीरे आज हम इसके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं। अभी आप थर्ड टॉपिक समझते हैं, टॉपिक समझेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बन पाएंगे अभी बिकॉज सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत है। इसके बाद क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कंप्लीट करवा दूंगा थर्मोडायनामिक्स में आपका ये। चलो देखते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर का मतलब क्या है, प्योर का मतलब क्या है, अगर हम बात करें अपने थर्मोडायनामिक में, हम कहाँ क्या कब बोलेंगे प्योर को, कब बोलेंगे प्योर है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, बताया नहीं बताया था। मैंने बोला था होमोजीनियस क्या होता है, जो सिंगल फेज होता है उसे होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि कोई भी आपका अगर होमोजीनियस है, कोई भी क्या है आपका होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, किसमें होमोजीनियस है, इन केमिकल कंपोजिशन, किसमें है वो, इन केमिकल कंपोजिशन। अगर वो केमिकल कंपोजिशन में क्या है आपका, वो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन में होमोजीनियस। कहने का मतलब होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सिंगल फेज, क्या होता है, सिंगल फेज, PHEAC, सिंगल फेज होता है। होमोजीनियस अगर सिंगल फेज है केमिकल कंपोजिशन में, थ्रू आउट इट्स मास, उसके मास के थ्रू आउट इट्स मास, ओ यू THROGHOUT, ठीक है, थ्रू आउट इट्स मास, उसके जो मास है उसके पूरे क्या है केमिकली वो कंपोजिशन में, तो उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। एग्जांपल देखते हैं इसका और अच्छे से क्लियर होगा आपके।
एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन से हमें समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल्स देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा आपका। आप क्या बोलोगे, कौन कौन से प्योर सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं? अगर आप बोलोगे जो एटमॉस्फेरिक आपकी एयर है वो, ठीक है, या फिर आपका स्टीम और वाटर क्या है, ये दोनों का मिक्सर। देखो स्टीम वेप आपका वाटर का वेपर ही तो है, जब वो चेंज होगा तो किस में आ जाएगा, वाटर में आ जाएगा, इसे आप प्योर सब्सटेंस बोलोगे। या फिर आप बोलोगे किसे स्टीम वाटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये। अब उसके बाद या फिर किसे आप बोल सकते हो जो कंबशन होता है व्हीकल से, या फिर जो आपके बर्न होती हैं चीज़ें, कंबशन प्रोडक्ट जितने हैं वो सारे क्या होंगे, गैसेज होंगी। गैसेज का मिक्सचर्स क्या होता है आपका, कंबशन प्रोडक्ट जो जलने के बाद निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों की हो जाएंगे आपके ये प्योर सब्सटेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब इम्प्योर सब्सटेंस भी क्या होंगे एक साथ, वो भी देख लो आप जरा। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होंगे वो देख लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस देखते हैं क्या होंगे। देखो ये जो इम्प्योर है वो आपका मतलब प्योर नहीं है। कौन कौन से प्योर नहीं होंगे, जैसे कि आप देखो, अगर हम बात करें एयर प्लस लिक्विड, एयर और लिक्विड, एयर इन दोनों का मिक्सचर क्या होगा, ये इम्प्योर होगा, प्योर नहीं है ये आपका, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्या, देखो इससे और समझ लो आप, अगर लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड क्या है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लिक्विड, अगर आपका लिक्विड ऑक्सीजन है प्लस लिक्विड क्या है आपका, लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका मिक्सचर क्या होगा, ये प्योर होगा। इसका मिक्सचर क्या होगा, ये प्योर होगा। ये पूछा गया था पेपर में आपका, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन क्या होंगे, दोनों के इनके प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है तो ये क्या होंगे आपके, ये प्योर होंगे। और थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होंगे, सिंगल फेज में भी होंगे, ठीक है। एक ही फेज में है, लिक्विड है, दोनों आपके गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, बट एक फेज में है ये क्या हो जाएंगे आपके, ये होंगे आपके प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक बार और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन और पूछा गया, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो पूरी वीडियो देखोगे तभी कुछ मिलेगा ना आपको। आप इतना अच्छा सिस्टम भी नहीं है कि आपको अच्छे से समझाया जाए बिल्कुल, लेकिन जिस बेस पे उस बेस पे कोशिश की जा रही है पूरी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आप देखोगे आपको बताया गया है क्या कि टू प्रॉपर्टी रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रॉपर्टी रूल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, अगर कोई भी आपका मॉलिक्यूल्स है, उसका एक स्टेट है, उस पर दो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया जाता है, हम उससे पूरे थर्मोडायनेमिक एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस की हेल्प से अदर प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट होना चाहिए। दो प्रॉपर्टी रूल किस में काम करता है, प्योर सब्सटेंस में। किस में काम करता है, प्योर सब्सटेंस के लिए क्या है, दो प्रॉपर्टी रूल काम करता है। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। अब आइए देखते हैं कुछ अपने आपके जो इंपॉर्टेंट वो हैं क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, वो देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन यही है आपका, बताओ यार, आपने अगर देखा होगा वीडियो अच्छे से पढ़ा होगा बता पाओगे। टू प्रॉपर्टी रूल जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, क्या डिटरमाइन करवाता है, यूनिट एंड डायमेंशन नहीं, नहीं, कंटिन्यूम ये भी नहीं, स्टेट ऑफ प्योर सब्सटेंस अभी भी बताया मैंने आपको क्या हो जाएगा। ये टू प्रॉपर्टी रूल है वो क्या होता है, वो बताता है कि स्टेट ऑफ प्योर सब्सटेंस का स्टेट कैसा है। कहने का मतलब है अगर आपको दो प्रॉपर्टीज पता हो, प्रेशर वॉल्यूम पता है इसकी, ठीक है, हम समझेंगे अभी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव सारा कुछ समझेंगे अगर धीरे धीरे चल के आगे। अब हम समझते हैं अपना टू प्रॉपर्टी रूल कब काम करता है, स्टेट ऑफ प्योर सब्सटेंस के लिए काम करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखते हैं। इस सिस्टम है सिंगल फेज, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आपके ये सेकंड क्वेश्चन इसका है, ये सिस्टम है जो सिंगल फेज इज कॉल्ड, सिंगल फेज में जो सिस्टम होगा उसे क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे क्या, ओपन बोलेंगे क्या, आइसोलेट बोलेंगे, होमोजेनियस क्या बोलेंगे, होमोजेनियस क्या बोलेंगे इसे, होमोजेनियस सिस्टम कैसे होते हैं, वो सिंगल फेज में होते हैं। और हिट्रोजेनियस जो होते हैं आपके, हिट्रोजेनियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके टू और मोर देन टू फेज को मिक्स करके हिट्रोजेनियस बन जाते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज मैंने आपको बता ही दिया था उसमें। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सिस्टम बताओ जिसमें क्या है, कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, किसका नहीं होता है, मास और एनर्जी का। अभी बताओ, देखो मास और एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है, मास का और एनर्जी का ना, ये नियर जी है, मास और एनर्जी का। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको ये नोट भी करवाया था, पार्ट फर्स्ट में इसका भी बना रहा था मैं, ठीक है। मास एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है, किसमें नहीं होता। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास तो ट्रांसफर होता ही होता है, यस, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है, बिल्कुल होता है, मास एनर्जी का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, बट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एडियाबेटिक में क्या होता है, एडियाबेटिक सिस्टम में, एडियाबेटिक में मास का ट्रांसफर, देखो एडियाबेटिक में क्या करते हैं, एडियाबेटिक में हम ऐसे एक सिस्टम बनाते हैं, इसे आइसोलेट कर देते हैं बाहर से, ये तो करते हैं, इंसुलेशन कर देते हैं ताकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वर्क का ट्रांसमिशन होता है। इसमें क्या होता है, वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आइसोलेट सिस्टम क्या है, आइसोलेट सिस्टम क्या होता है, ना तो इसमें मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना ही इसमें क्या होता है एनर्जी का। एडियाबेटिक में ध्यान देना, एडियाबेटिक में क्या होगा, वर्क का ट्रांसफर होता है, वर्क ट्रांसफर होगा
ठीक। और आइसोलेट सिस्टम में क्या होगा, ना तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ना ही मास का ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हो आप, ठीक है। प्लेन एंगल को क्या मीटर में मेजरमेंट करते हैं, एंगल को मीटर में मेजरमेंट नहीं करती है, ऑप्शन नहीं गलत दिया हुआ। मोल को, मोल क्या होता है, मोल आपका, मोल क्या होता है, जो आपका यूनिट किस, मोल किसकी यूनिट है, मोल से क्या मेजरमेंट करते हैं हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल से, मोल किसमें मेजरमेंट करते हैं, जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें मेजरमेंट करेंगे, मोल में, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो मेजरमेंट करेंगे किस में करेंगे, वो मोल में करेंगे। ठीक, डिग्री तो आपको पता है, प्लेन एंगल क्या हो जाएगा, रेडियन, क्या हो जाएगा आपका, रेडियन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, RAD, शॉर्टकट में वैसे लिखा रहता है आपका। अब देख लोगे किसमें। अब सॉलिड एंगल की बात की जाएगी। सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, कोई स्फीयर है, स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर के पार्ट के जो एंगल होते हैं वो किसमें मेजरमेंट किए जाएंगे। स्फीयर जानते हो ना, स्फीयर का मतलब क्या है, ये बॉल, आपका बॉल का एंगल क्या है, अब ये 3 में होगा। ठीक, आपका इस तरीके से दिखाई देने लगेगा, ये हम काटेंगे तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल किसमें मेजरमेंट किया जाएगा आपका, ये सारे ही तो होंगे ना एक साथ। ये वाला एंगल, ये वाला आप क्या है, कैंडला। कैंडला तो यूनिट किसकी होती है, कैंडला आपके लुमिनस इंटेंसिटी की, किसकी होती है, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी होती है ये। सेकंड तो टाइम का होता है, बच्चों को पता है ये बात। स्टेडियन, स्टेडियन एक साथ लिखा हुआ है ये, स्टेडियन। स्टेडियन क्या होता है आपका, डिग्री प्लेन एंगल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन से हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, राइट है। ठीक, तो आप देख रहे हो उस तरीके से काफी अच्छा बेहतरीन सेशन चल रहा है आपका, आगे भी कंटिन्यू रखेंगे हम। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वीडियो कॉन्टेक्ट, थैंक यू।